रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी में सम्मिलित करने से पहले ही बीजेपी के एक नेता ने उन्हें दरकिनार कर दिया। जी हाँ, हाल ही में आपने देखा रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के स्वरूप सिंह खर्रा ने एक व्यक्ति को मुआवजा दिलाने के लिए साथ में बैठकर धरना प्रदर्शन दिया और उसके बाद ही आप देखेंगे सोशल मीडिया पर स्वरूप सिंह खर्रा का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। अगर आपने नहीं भी देखा है तो देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। कौन से विधायक है? पूछ लो पार्टी को जाकर के, वहाँ जयपुर में समर्थित है कि नहीं है। उनका परिवार पूरा कांग्रेसी है, 3 पीढ़ी से। उनके दादा उप प्रधान रहे कांग्रेस में, उनके चाचा डेलीगेट रहे कांग्रेस में। ये भाजपा के कहाँ से हो गए? आप पता कीजिए, पूरे क्षेत्र में पता कीजिए। भारत आज़ाद से लगाकर आज दिन तक वो कभी भाजपा के साथ नहीं रहे, तो ये क्यों रहेंगे? लेकिन उनका तो कहना है कि वो 5 दिन के लिए ज्वाइन की थी। वो दुपट्टा उन्होंने गुड़गांव के हाईवे के बबूड़ में डाल दिया था। वो केवल 5 दिन का ही खेल था। लेकिन वो भाषणों में तो कहते नजर आ रहे कि मैं तो भाजपा का हूँ, लेकिन भाजपा माने या ना माने। आप यहाँ के स्थानीय, आप इनके परिवार की पृष्ठभूमि पता कर लीजिए। वहाँ जाकर के ये परिवार कहाँ रहा था, कौन सी पार्टी में रहा था, आप खुद को पता चल जाएगा। आप सभी स्थानीय यहाँ के। अगर आपने ध्यान से सुना हो क्या कुछ कहा स्वरूप सिंह खर्रा ने, तो आप समझ गए होंगे कि जो अब तक ये कयास लगाए जाते हैं राजनीति में कि रविंद्र सिंह भाटी तो बीजेपी के ही है, और कई बार हमने भी ये कहा है क्योंकि हमने देखा ये है। कई बार कई मंचों पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना छोटा भाई कहा है रविंद्र सिंह भाटी को। दोनों एक ही समाज के हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि रविंद्र सिंह भाटी का जो एक व्यक्तिगत लगाव है बीजेपी के साथ, वो कहीं ना कहीं दिख जाता है, झलक जाता है जब वो किसी बीजेपी नेता से मिलते हैं, किसी समारोह में किसी से मुलाकात होती है, या फिर उनकी विचारधाराओं से भी। लेकिन हाल ही में बीजेपी के स्वरूप सिंह खर्रा ने जब ये कह दिया कि रविंद्र सिंह भाटी की तो 3 पीढ़ियां कांग्रेस ही रही हैं, आजादी के बाद से अब तक भी कांग्रेस ही रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने तो केवल 5 दिन के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद तो फेंक आए थे बीजेपी का दुपट्टा। इससे कहीं ना कहीं 2 चीजें सामने आती है कि क्या जो 3 पीढ़ियों वाली बात है वो सच है, या फिर जो रविंद्र सिंह भाटी आज कहते हैं वो सच है। हो सकता है कि 3 पीढ़ियों की जो मानसिकता थी वो कांग्रेस से मिलती हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के विचार, रविंद्र सिंह भाटी की सोच ये बीजेपी से ज्यादा रूबरू होती हो। और याद नहीं, आपने अगर देखा हो तो जब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और मैंने ऑन कैमरा ही उनसे पूछा था कि लोगों को लगता है कि आप बीजेपी से बड़ा स्नेह रखते हैं, बीजेपी से बड़ा लगाव है आपको, तो उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में कहा कि मैं तो जनता का हूं, जहां जनता ले जाएगी मैं चल जाऊंगा। अब ये बातें भी साफ करती है कि शायद कहीं ना कहीं उनके मन में बीजेपी के लिए लगाव है, और जो स्टेटमेंट स्वरूप सिंह खर्रा ने रविंद्र सिंह भाटी के लिए दिया है वो 3 पीढ़ियों के लिए लागू हो सकता है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के लिए शायद कुछ और विचारधारा बनी हो। अब पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि क्या जो स्टेटमेंट स्वरूप सिंह खर्रा ने रविंद्र सिंह भाटी के लिए दिया वो वाकई आज भी आपको सच लग रहा है, या फिर जो मानसिकता, जो विचारधारा रविंद्र सिंह भाटी रखते हैं बीजेपी के लिए और राजनीति के लिए, वो आपको सच्ची लगती है? क्या कहना है दोनों पर ही बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गाँव का नेतृत्व? आपका अपने गाँव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गाँव की तस्वीर। तो आज ही अपने गाँव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।